दोस्तों हम कवर कर रहे हैं जनवरी 2025 वीकली करंट अफेयर, वो भी ट्रिक से। बिल्कुल इजी ट्रिक से इन सबको याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 विजेता कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए कर्नाटक तो बिल्कुल सही जवाब चुना। विजय हजारे 2024-25 ट्रॉफी विजेता है कर्नाटक। ट्रिक से याद करेंगे। अब कर्नाटक का हो गया नाटक। अब बंदा बेचारा विजय हासिल करने के लिए ना हजारों नाटक करता है, और भाई विजय हासिल करने के लिए हजारों नाटक करने पड़ते हैं। आज की डेट में सीधे साधे तरीके से विजय हासिल आप नहीं कर सकते। विजय हासिल करने के लिए आपको हजारों नाटक करने होंगे, कर्नाटक करने होंगे। अब देखिए, कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम किया। कर्नाटक ने 19 जनवरी 2025 को वडोदरा के कोम्बटी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रनों से हराया और यह खिताब अपने नाम किया। कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन डी 7वां स्थान। देखिए, भारत कॉफी उत्पादन में 7वें स्थान पर है। अब कॉफी की बात हो रही है तो भाई मैं तो तेरे साथ पीऊंगा। हम साथ पिएंगे, हफ्ते में 7 दिन पिएंगे क्या कॉफी। तो भाई कॉफी तो ना पीने का मन है, लेकिन तू साथ रहेगा, साथ चलेगा ना, तो ही मैं कॉफी पीऊंगा। 7 यानी कि 7वां स्थान। कॉफी में भारत का 7वां स्थान। कॉफी पीने का मजा तो साथ है भाई। देखिए, 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है। भारत का कॉफी निर्यात $1.29 बिलियन पहुंच गया है। पहले स्थान पर ब्राजील है। विश्व का 37% उत्पादन अकेला ब्राजील करता है। दूसरे स्थान पर वियतनाम है। भारतीय कॉफी बोर्ड, जिसका कार्य भारत में कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना है, यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय कॉफी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1942 में। मुख्यालय बेंगलुरु में। वर्तमान अध्यक्ष है MJ दिनेश। भविष्य में ये चेंज हो सकते हैं। भारत मुख्यतः कॉफी की 2 किस्मों का उत्पादन करता है, अरेबिका और रोबास्टा। रोबास्टा कॉफी का GI टैग केरल के मिला हुआ है। अरेबिका कॉफी का GI टैग कर्नाटक के पास। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन ए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। किसे दिया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। अब जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो भाई हमारे इंडिया में, भारत में डॉलर भेजते हैं, हमारी इकोनॉमी को हेल्प मिलती है, तो हमें सैयद सदा खुर्शीद खुश रखना चाहिए। उनको, प्रवासी भारतीय को सदा खुश रखना चाहिए, सदा खुशी देनी चाहिए, ना कि अनवर जानवरों जैसा बर्ताव करना चाहिए। तो भाई प्रवासी भारतीयों को सदा खुश रखो, उनके साथ अनवर जैसा, जानवर जैसा बर्ताव मत करो। यहाँ पढ़े लिखे और चले गए विदेशों में प्रवासी हो गए, ऐसा मत करो। और देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में। थीम, विकसित भारत के प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट, भारतीय सेना के लिए हिम कवच मल्टी लेयरिंग क्लॉथिंग सिस्टम किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए DRDO तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, DRDO के द्वारा अत्यधिक ठंडे वातावरण में काम करने वाले भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयरिंग क्लॉथिंग सिस्टम बनाया गया है। भारतीय सेना के जवानों को +20 डिग्री से +60 डिग्री तक के तापमान में भी ये सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसा वस्त्र डिजाइन किया गया है, ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है जो भारतीय सैनिकों को +20 डिग्री सेल्सियस से +60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में सुरक्षा प्रदान करेगा। किसने बनाया? DRDO ने। DRDO का हो गया डर रहे हैं हिम कवच। हमारा हिमालय है ना, वो हमारे लिए कवच का काम करता है, और उससे दुश्मन देश डर रहे हैं। चाइना जैसे दुश्मन देश हिम कवच से डर रहे हैं। DRDO। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी को हम जन से रिलेट करते हैं भाई। मानव तस्करी को खत्म करने के लिए हमें जागरूकता करनी होगी। जागरूक करना होगा किसे? एक जन को, हर एक जन को, एक जन को, 11 जन को। एक है ना भाई, 11 हो गया, और जनवरी का हो गया जन। भाई देखिए, राष्ट्र में मानव तस्करी रोकने के लिए ना हमें जागरूक करना होगा हर एक को, एक जन को, एक जन, यानी कि 11 जनवरी। नेक्स्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट मेल जैवलिन थ्रो इन द वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया? ऑप्शन बी, अपने भाई नीरज चोपड़ा जी को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन बने हैं?
ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब भाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, केंद्र का रिजर्व पुलिस बल है, तो इनके पास तो भाई ज्ञान होना चाहिए। जो ज्ञानी होगा वही केंद्र के पास रिजर्व पुलिस बल का काम करेगा, प्रताप, और जो प्रतापी होगा। ज्ञानी और प्रतापी ही लोगों को केंद्र अपने रिजर्व पुलिस बल में रखती है। अरे गहरे नथु खैरों को नहीं। अगर आपको भी केंद्र के रिजर्व पुलिस बल में जाना है ना, तो आपको ज्ञान होना चाहिए, आप प्रतापी होने चाहिए, ज्ञान प्रताप सिंह। और देखिए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 30 नवंबर 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला हॉकी इंडिया लीग विजेता टीम कौन बनी है? ऑप्शन सी उड़ीसा वॉरियर्स। देखिए भारत के पहले संस्करण महिला हॉकी इंडिया लीग की विजेता बन गई है उड़ीसा वॉरियर्स। देखिए विजेता उड़ीसा वॉरियर्स, उपविजेता सुरमा हॉकी क्लब। आयोजन झारखंड के रांची में किया गया, 4 टीमों ने हिस्सा लिया। अब ट्रिक से याद करेंगे भाई। बात हो रही है महिला हॉकी लीग की। अगर महिला हॉकी लेकर पीछे पड़ जाए ना, तो भाई क्या करेंगे? उड़ जाओ उड़ीसा, उड़ जाओ भाई। छुपने का कोई फायदा नहीं, भागने का कोई फायदा नहीं, रोने का कोई फायदा नहीं, उड़ जाओ फटाक से। अगर महिला हॉकी लेकर पीछे पड़ जाए ना भारत में, तो उड़ जाओ, उड़ने में भलाई है भाई, फर्राटे से उड़ जाओ। इसका आयोजन झारखंड में हुआ। आप ये सोच रहे झाड़ियों के पीछे छुप जाएंगे, बच जाओगे? नो 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 नो, आपको उड़ना ही पड़ेगा। अगर महिला हॉकी लेके पीछे पड़ गई ना भारत में, इंडिया लीग, तो उड़ने में फायदा है। उड़ीसा, उड़ जाओ, भलाई रहेगी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन डी तमिलनाडु में है। ट्रिक से याद कर लेते, फिर जानेंगे चर्चा में क्यों है। तमिल तमिल तू मिल तू मिल तू मिल करते करते बंदा पागल हो गया, लेकिन वो मिलने नहीं आई। फिर यार दोस्त क्या कह रहे हैं? ओ भाई कुलम, कुडन कुलम, कूल कूल, अरे कूल हो जा कुडन कुल, लेकिन वो तू मिल, अरे तू मिल। दोस्त कह रहे भाई कूड़ कूड़ कुलम, कूल कूल कूल, कूल हो जा भाई, कूल हो जा। कुडन कुलम कूल हो जा, कुडन कुलम कूल हो जा, तू मिल छोड़ भाई, तू कूल हो जा, कुडम कुलम हो जा। देखिए रूस के द्वारा भारत के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में बन रहे 61,000 मेगावाट न्यूक्लियर प्लांट के लिए 320 टन का परमाणु रिएक्टर पोत भेजा गया है, इसलिए कुडनकुलम चर्चा का विषय है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां खोला गया है? ऑप्शन डी निजामाबाद, तेलंगाना। अब देखिए हल्दी से याद आता है भाई, शादी में हल्दी रस्म होती है ना, हल्दी लगाते हैं, तो लड़का लड़की को हल्दी लगाई जा रही है, तो लड़का लड़की निजामाबाद ने जाम लगाने के बाद सरूर हो गया और भाई तेलंगाना तेज तेज गाना गाने लगे। क्या पंगा हुआ यहाँ? लड़का लड़की को हल्दी लगाई जा रही थी, उन्होंने खुशी खुशी में निजामाबाद जाम लगा लिए और जाम लगाने के बाद बेसुध हो गए और तेलंगाना तेज तेज गाना गाने लगे। हाय तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, तेज गाना गाने लगे। निजामाबाद तेलंगाना में है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट, डीआरडीओ के द्वारा नाग MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? ऑप्शन ए पोखरण, राजस्थान से। बात हो रही है नाग MK2, नाग मिले 2, MK का हो गया मिले कितने 2, कहां पर? पोखर में। पोखर क्या होता है? जहां पशु पक्षी पानी पीने आते हैं जंगल में, तो ध्यान से जाना भाई, पोखरण में यानी कि पोखर में नाग मिले हैं 2, नाग MK2, 2 नाग मिले हैं जोड़ा। तो पोखरण में ध्यान से जाना भाई, क्यों? क्योंकि वहां नाग मिले हैं 2। नाग MK2 का सफल परीक्षण राजस्थान पोखरण से किया गया। इसका परीक्षण 13 जनवरी को राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज से किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन बी जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। देवेंद्र को आप कितना भी कोस लो, वहां बाढ़ कर दी, वहां सूखा कर दिया, लेकिन वो भाई दिल के अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं देवेंद्र, इसलिए तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहा जाता था। नया पुराना नाम छोड़ो, बस आप इतना याद रखो, देवेंद्र दिल के बहुत अच्छे, सबके साथ न्याय करते हैं, वो न्यायाधीश है। कौन? देवेंद्र, दिल के अच्छे हैं भाई, दिल्ली। नेक्स्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन सी न्यायमूर्ति आलोक आराधे।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति आलोक आराधे। अब बॉम्बे भाई माया नगरी है, फिल्म सिटी है, तो यहाँ से दूर दूर से देश देश से आलोक आते हैं लोग सपने लेकर, और उनके सपने रह जाते हैं आराधे अधूरे, आराधे अधूरे। आलोक आते हैं लोग फिल्म सिटी में, मुंबई में सुपरस्टार बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन उनके सपने रह जाते हैं आराधे आधे। आलोक आराधे बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीय सरकार ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? ऑप्शन डी ऑपरेशन अजय। अजय से याद आता है अजय देवगन, खैर कहा तब था, पूछे तो ऑपरेशन अजय, बोलो जुबा केसरी। अब भाई अजय देवगन जुबा केसरी कर करके उनको कोई गड़बड़ हो गई, तो वो अपना ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कराने के लिए अजय देवगन हमास हमेशा कहाँ जाते हैं? इजराइल। ऑपरेशन अजय है, ऑपरेशन कराने के लिए अजय देवगन हमास हमेशा कहाँ जाते हैं? इजराइल जाते हैं भाई। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेक्स्ट, जोरान मिलानोविच। कौन है? जोरान मिलानोविच। अब मिलानोविच का हो गया, अगर मुझे नहीं मिला सैंडविच, मिला सैंडविच, मिलानोविच मिला सैंडविच, मिलानोविच मिला सैंडविच, अगर मुझे नहीं मिला ना सैंडविच तो मैं सारी सीमाएं क्रोएशिया क्रॉस कर जाऊंगा भाई, हर सीमा को क्रॉस कर जाऊंगा, हद को क्रॉस कर जाऊंगा। अगर मुझे नहीं मिला सैंडविच, मिलानोविच नहीं मिला सैंडविच, तो भाई मैं हर सीमा को क्रोएशिया क्रॉस कर जाऊंगा, फिर नहीं बख्शूंगा, इसलिए मुझे सैंडविच दे दो। नेक्स्ट, पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए पीवी सिंधु। पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है पीवी सिंधु। इमेज से आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, पीयू होना चाहिए लेकिन पीवी हो गया, यानी कि पीवी सिंधु। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक 2025 किसके द्वारा आयोजित की गई है? ऑप्शन डी ए और बी, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक को आयोजित किया गया। डेविल यानी कि शैतान, शैतान को हम थल पर भी मार सकते हैं और वायु में भी मार सकते हैं, और शैतान जल में चला गया ना भाई तो नहीं मार पाएंगे। डेविल को हम थल पे मार देंगे और हवा में मार देंगे, अगर वो जल में चला गया ना तो फिर गायब हो जाएगा, नहीं मार पाएंगे। तो डेविल को यानी कि डेविल स्ट्राइक को, शैतान को कौन मारेगी? थल सेना और वायु सेना। जल सेना आराम से बैठ के देखेगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए सीहोर मध्य प्रदेश, सीहोर। अब हमारे दोस्त का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, एक ही बात बोल रहा है, सीहोर सीहोर्स सीहोर्स, कुत्ता दिख गया तो भी सीहोर्स, बकरी दिख गई तो भी सीहोर्स, उसे सीहोर्स ही सीहोर्स दिखाई दे रहा है। वो हमारे मध्य ही रहता है, हमारे मध्य हमारे एक साथी रहता था, वो पागल हो गया, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उसे सिर्फ और सिर्फ सीहोर्स ही दिखाई दे रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी दिखेगा तो भी कहेगा सीहोर्स सीहोर्स। सीहोर मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। ऐसा वो क्यों कह रहा है सीहोर सीहोर? क्योंकि उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो बेचारा सीहोर सीहोर सीहोर्स। नेक्स्ट, नागरिकों को उनके टेलीकॉम संसाधनों की सुरक्षा और फ्रॉड से बचाने के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बिल्कुल लीजिए भाई, ऑप्शन ए दूरसंचार विभाग के द्वारा संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, बहुपक्षीय अभ्यास लापेरूज का चौथा संस्करण किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी फ्रांस। लापेरूज, लापिजा, मैं फैन हूं भाई पिज्जे का। लापेरूज, लापिजा, लापेरूज, लापिजा, 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 लैपिनोज का लापिजा, क्यों? क्योंकि मैं उसका फैन हूं, फ्रांस। देखिए, बहुपक्षीय अभ्यास लापेरूज का चौथा संस्करण 16 से 24 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। कहां पर? एक जलडमरू मध्य है, मलक्का, सूडा और लोम्बोक, ये जलडमरू मध्य, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ये जलडमरू मध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच प्रमुख अवरुद्ध बिंदु है। हिस्सा लेने वाले सदस्य देशों में भारत, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम यूके है। उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना एवं अवैध तस्करी को रोकना। नेक्स्ट, खो खो वर्ल्ड कप 2025 विजेता कौन है? ऑप्शन बी भारत। अपना प्यारा भारत खो खो वर्ल्ड कप 2025 से विजेता है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 विजेता भारत, उपविजेता नेपाल। देखिए, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों ही वर्ग में भारत विजेता है और उपविजेता नेपाल है। आयोजन 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किया गया।
आयोजन दिल्ली में, और दिल्ली देश की राजधानी, और भाई दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है जिसकी वजह से हर कोई वहाँ पर करता रहता है खो 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 खो, इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में। तो आयोजन दिल्ली में हुआ, विजेता अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट, कोकोबोर दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन डी, त्रिपुरा में मनाया गया भाई। त्रिपुरा, तीर्थ पूरा कर लो। क्यों? क्योंकि काका बोर हो गए। कोकोबोर काका बोर हो गए, क्या करें भाई, तीर्थ पे चल, त्रिपुरा चल, तीर्थ यात्रा पे चल। काका को बोल रहे हैं काका बोर हो गए घर बैठे बैठे, क्या करें, तीर्थ पर चल, तीर्थ यात्रा पर चल भाई, धर्म का धर्म और बोरियत भी खत्म हो जाएगी। काका बोर हो गए तो काका बोरा उठा के तीर्थ यात्रा पर त्रिपुरा चल पड़े। देखिए, इस दिवस को त्रिपुरा में 19 जनवरी 1979 को कोकबोरोक को राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दिए जाने की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है।